क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। यहाँ पर बोला क्या है 55% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल आर गर्ल्स। ठीक है, जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका 55% क्या है वहाँ पर गर्ल्स है, तो हमसे पूछ रखा है कितने परसेंटेज होंगे स्टूडेंट उसमें से बॉयज़ होंगे। मतलब बॉयज़ परसेंटेज हमसे पूछ रखा है, और आगे चल के हमसे पूछ रखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ आपको। तो यहाँ पर जो गर्ल्स, देखो टोटल पॉपुलेशन क्या होगी 100% होगी। ठीक है, अमाउंट हमको नहीं पता, लेकिन परसेंटेज में अगर बात करें तो वो तो 100% ही होगा। अब 100% में से हमको पता है 55% क्या है, गर्ल्स है। तो अगर मैं इसे 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 55 को, जो बच के आएगा मतलब कि 45%, ये तो बॉयज़ ही होगा। ठीक है, ये तो बॉयज़ ही होगा। इसका मतलब क्या है कि 45% पॉपुलेशन क्या है, बॉयज़ है। ये तो ख़त्म हो गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट बात करते हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज़ अगर पता चल जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल जाएंगे। हाँ, अब देखो 45% हमारा क्या है, बॉयज़ है। ठीक है, 45% रिप्रेजेंट करता है हमारा, यहाँ पर आगे पढ़ो, इफ देयर आर 216 बॉयज, 45% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, मतलब कि टोटल स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 216। ये लिख सकते हैं ना कि जो टोटल था उसका 45% 216 है ना, 216 बॉयज है ना, 45% मतलब कि 216 बॉयज। ठीक है, तो 45% किस चीज़ का, टोटल का। तो 45% हटाएंगे तो क्या होगा, 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, एक्स की जगह पर एक्स, इधर 216। अब इक्वल्स टू 216, 100 क्या था उधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 उधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड, इधर क्या बचा एक्स, 5 से काट लेते हैं तो 5 9 ज़ा 45 होता है, 3 से काटते, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15 और 3 7 21 और 3 2 ज़ा 6, फिर से 3 काटते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 1 बचेगा, 3 4 ज़ा 12, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 0 0 0। तो यहाँ पर क्या बच रहा है ऊपर 24 इंटू 20, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो 480। इसका मतलब क्या है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 480। खत्म हो गया। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स किसको माना था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को, वही निकालना था, आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड निकलते हैं। यहाँ पर बोल रखा है इफ 10% इज डिडक्टेड फ्रॉम अ बिल, तो रुपीज़ इतना होता है, रिमेन्स टू बी पेड। मतलब कि जो बिल था उसमें से अगर 10% सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो इतना बिल हमको बचा रह जाता है। तो ये बताओ कितना बिल हमको स्टार्टिंग में था। ठीक है, तो हाउ मच इज़ द बिल, तो बिल हमारा कितना था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो जो बिल था वो 100% ही रहा होगा ना, बिल जो था स्टार्टिंग में 100% था, उसमें से मैंने कहा कि तुमसे 10% उसको कम कर दो, 10% कम किया तो हमारा वैल्यू आ रहा था 7200। इसका मतलब क्या है कि 95, 95 कहाँ से लिख रहा हूँ, 90%। इसका मतलब क्या है कि 90% जो बिल है वो पे करना है। 90% रिप्रेजेंट करता है ये, 90% रिप्रेजेंट करता है ये, तो 100% कितना रिप्रेजेंट करता होगा बस वही पता करना है। तो 90% किस चीज़ का, टोटल का। टोटल क्या है उसको एक्स मान लेते हैं, तो 90% ऑफ एक्स। ठीक है, तो 90% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और एक्स की जगह पर एक्स इक्वल्स टू 7200। देखो परसेंटेज का कोई मतलब नहीं बनता जब तक उसके साथ कोई वैल्यू ना दी हो। तो यहाँ पर 100% 10% वो किसी वैल्यू का था। ठीक है, ऐसे लिख सकते थे कि 100 माइनस 10 ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका जीरो कट गया, 9/10, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7200। 10 क्या होता है उधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 उधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से इसको काट लेते हैं, 9 1 9, 9 8 72 और 0 0, 800 इंटू 10 करोगे तो 8000। तो x किसको माना था, टोटल को ना, टोटल का 90% ये था, x हमने टोटल को माना था, टोटल हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। बोला क्या है, कैलकुलेशन गिव्स द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। कोई एक लाइन सेगमेंट था, उसका कैलकुलेट करके जो लेंथ आ रही है वो 6.4 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम लोग ड्राइंग और या फिगर की बात करते हैं तो फिगर को जब मेज़र किया तब उसका आता है 6.6 सेंटीमीटर, कैलकुलेशन से आ रहा है 6.4। उस लाइन का मेज़रमेंट 6.4 आ रहा है कैलकुलेशन कर करके, और अगर डायग्राम को मेज़र करें तो वो तो 6.6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हमसे ये पूछ रखा है कि कितना एरर परसेंटेज है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ में कितना एरर है। ठीक है, तो एरर की बात करते हैं तो पहला एरर परसेंटेज की बात करते हैं तो ऊपर क्या लिखेंगे, एरर। ठीक है,
स्पेलिंग गलत हो गई। एरर। नीचे क्या लिखते हैं? टोटल। ऐसे तो मैं बता रखा हूँ, नीचे क्या लिखते हैं? टोटल। ऊपर लिखते हैं वो वैल्यू जिसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। और यहाँ करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ लिखते हैं टोटल। ठीक है, टोटल की जगह और क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लोग और बोल सकते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं ओरिजिनल वैल्यू, या फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वो वैल्यू जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं 6.4 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 6.4। एरर की बात करते हैं तो कितने का एरर है? तो 6.6 माइनस 6.4, एरर यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, और नीचे का लिखेंगे 6.4 इंटू 100, तो ऊपर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6.4 4 2 0.2, तो 0.2 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर था हाँ, तो 0.2 सेंटीमीटर का एरर है 6.4 इंटू 100। ऊपर नीचे मैं क्या करता हूँ? 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जिससे ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ये वैल्यू बन जाएगी हमारा 2/64 इंटू 100। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इनके डेसिमल्स हट जाए। ठीक है, इंटू 10। ठीक है, अब 2 से काट लो, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4। ठीक है, तो 1/32, 1 इंटू 100 करोगे तो क्या हो जाएगा? 100, तो 100/32। अब 2 से काट लो, 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10, 2 0 0, 2 8 16, 2 2 4, 2 5 10। फिर 2 से तो जाएगा नहीं, तो 8 से इसको काट लेते हैं, तो 8 बाहर लिखूंगा, 25 अंदर लिखूंगा, और 3 8 जो 24, तो 3 8 जो 24, रिमाइंडर 1 बच रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर को टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ये है रिमाइंडर, और ये वो वैल्यू जिससे हम लोग ने डिवाइड किया था। ठीक है, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। बोल रखा है अतुल डिपॉजिट 30% ऑफ हिज इनकम इन अ बैंक। बोल रखा है अतुल अपनी इनकम का 30% क्या करता है? बैंक में डिपॉजिट करता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि जो उसकी इनकम थी वो 100% थी। ठीक है, जो उसकी इनकम थी वो 100% ही रहेगी, सिंपल सी बात है। अब उसमें से 30% वो क्या कर दे रहा है? बैंक में डिपॉजिट कर रहा है। अब मतलब कि बचा कितना है? बचा हमारे पास 70% है। ठीक है, कितना बचा है हमारे पास? 70% बचा है। अब बोल रखा है हमसे कि आफ्टर स्पेंडिंग 50% ऑफ द रिमेनिंग, 30% जमा करने के बाद, जमा कर दिया। अब 100% उसके पास पैसा था। ठीक है, जो पैसा था वो 100% था, उसमें से 30% बैंक में जमा कर दिया, मतलब 70% था। अब 70% में से वो 50% क्या करता है? खर्च कर देता है। ठीक है, 50% खर्च करने के बाद उसके पास जो बचता है वो ये है। ठीक है, तो 50% ऑफ 70% इज इक्वल्स टू 10500। समझ रहे हो? 70% मतलब कि ये पैसा डिपॉजिट करने के बाद बचा था। अब 70% में से 50% उसका क्या करता है? स्पेंड कर देता है। ठीक है, इधर लिखा ना, आफ्टर स्पेंडिंग 50% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या था? 70 का 50% वो खर्च करने के बाद उसके पास ये बचता है। 50 खर्च कर देता है तो 50% बचता है, तो 50% ऑफ 70 इज इक्वल टू दिस। 50% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 70% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा, इक्वल टू 10500। ठीक है, यहाँ पर देखो 50% इस 70 का। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 0 ये गया, फिर 0 0 ये गया, 10 इंटू 10 कर लोगे तो ये भी 100 हो जाएगा, 7 5 जगह होता है 35, तो 35 इक्वल्स टू 10500। तो 35% किस चीज़ का? टोटल का। टोटल क्या है? एक्स। तो 35/100 ऑफ एक्स। ठीक है, इसी को हम लोग 35% भी बोल सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है ना, परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज लगाना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा? 35% बनेगा ना। तो ऐसे ही बात कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर देखो, x को एक तरफ कर लो, 10500, 100 उधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 उधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 5 से काट लेता हूँ, 5 7 35, 5 2 10, 5 1 5, 5 0 0, 5 0 0, फिर 7 7, 7 3 21, 7 0 0, 7 0 0, 300 इंटू 100 करोगे तो 30000। इसका मतलब क्या है कि 30,000। तो उसकी जो इनकम थी वो 30,000 थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बोला क्या? मनीष ऑब्टेन्ड 498 मार्क्स आउट ऑफ 600 मार्क्स। तो मनीष ने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं, जबकि अरविंद ने 640 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 800। देखो यहाँ पर टोटल मार्क्स सेम नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं कि इनका परसेंटेज पता कर लो, तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसने अच्छा स्कोर किया। सिंपल सी बात है। मनीष की बात करते हैं तो मनीष ने स्कोर किया 498 आउट ऑफ 600। तो टोटल नीचे लिखते हैं, जितना ऊपर
जिस वैल्यू को कन्वर्ट करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं इंटू 100। ठीक है, इसका 2 0, इसका 2 0 कट गया, फिर 6 से ऊपर नीचे काट लेते हैं। तो हम्म, एटी थ्री। बात करते हैं इधर अरविंद की, तो इसने स्कोर किया 640 आउट ऑफ 800 इंटू 100। तो इसका 2 0, इसका 2 0 कट जाएगा, 8 से ऊपर नीचे काट लेते हैं। तो 8 8 64 और 0 तो एक बचा था तो 80। तो अरविंद ने 80% स्कोर किया, जबकि मनीष ने 83% किया। तो मनीष की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू अरविंद। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोल रखा है इन अ ग्रेजुएट क्लास ऑफ 200, मतलब 200 बच्चों की क्लास में, मतलब 200 बच्चे थे, ठीक है, 200 ग्रेजुएट्स थे कह सकते हो, जिसमें से 40% वुमेन्स थी, और उन वुमेन्स में से 1/5 क्या बनती है, लेक्चरर बन जाती है। आगे चल के हमसे बोल रखा है द नंबर ऑफ मेन हु बिकेम लेक्चरर इज ट्वाइस दैट ऑफ द वुमेन। ठीक है, जितने मेंस की बात करते हैं, जो मेंस में लेक्चरर बनते हैं वो दुगना है एज कम्पेयर टू वुमेन। तो ये बताओ अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज वैल्यू पता करो मेंस की जो बन गए लेक्चरर। परसेंटेज ऑफ मेन बोल रखा है, ना कि परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट बोल रखा है। तो यहाँ पर जो टोटल यूज़ करेंगे वो तुम उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम पता कर लेते हैं नंबर ऑफ वुमेन्स की बात करते हैं। तो वुमेन्स में लेक्चरर सब कुछ स्टार्टिंग से आता है फिर से। ठीक है, तो 200 टोटल पॉपुलेशन थी, टोटल ग्रेजुएट्स थे। उनमें से बोल रखा है हमसे कि जो वुमेन्स थी वो 40%। तो 40% ऑफ 200 कितना होगा, 40% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा, आपकी जगह मल्टीप्लाई करेगा, 200 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 2 4 8, तो 80। तो वुमेन्स की बात करते हैं तो उनकी पॉपुलेशन 80 है, जिनमें से 1/5 क्या बनती है, लेक्चरर बनती है। तो WL वुमेन लेक्चरर मैं लिख रहा हूँ WL। ठीक है, तो 1/5 ऑफ वुमेन, तो 1/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 80, 5 5 5 5 6 7 8 30, 5 6 30, तो 16 इंटू 1 क्या होता है 16। इसका मतलब क्या है 16 विमेंस जो है वो लेक्चरर बन जाती हैं। ठीक है, अब हमसे बोल रखा है कि जो मेन लेक्चरर बनते हैं वो ट्वाइस है, जो मेन लेक्चरर बनते हैं उनकी पॉपुलेशन है वो ट्वाइस है एज कम्पेयर टू जो वुमेन लेक्चरर बनती है। तो वुमेन लेक्चरर बनती है 16 का ट्वाइस मतलब 2 इंटू 16, 2 से गिरल का 2 यहाँ 1 पर कैरी, 2 1 2 32। इसका मतलब कि जो मेन लेक्चरर बन रहे हैं वो उनकी पॉपुलेशन है 32। बोल रखा है कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मेन। तो ये बताओ कितने परसेंटेज ऑफ मेन लेक्चरर बन गए। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कितने मेन थे वहाँ पर। अब जो 200 थी वो टोटल पॉपुलेशन थी, और उनमें से 80 जो थी वो वुमेन्स थी। तो अब 200 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बची हुई पॉपुलेशन होगी वो मेंस की होगी, जो कि कितनी है 120। तो यहाँ पर जो हम लोग टोटल यूज़ कर रहे हैं वो 200 क्यों नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि वो ग्रेजुएट की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है परसेंटेज ऑफ मेन हु बिकेम लेक्चरर। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल की जगह पर हम लोग लिखेंगे 120, जो कि मेन की पॉपुलेशन थी। और जो लेक्चरर बन गए वो कितने थे 32। तो हमसे यही पूछा ना कि कितने मेंस में से कितने मेंस लेक्चरर बन गए, उनका परसेंटेज में हमको दो। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए। तो इसका 1 0, इसका 1 0 कट गया, फिर 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 3 6, 2 8 16, फिर 3 1 3, 2 8 16, 8 इंटू 10 करोगे तो 80, 80/3। ठीक है, तो 3 से इसको डिवाइड कर लो तो 3 और 8 0, 3 1 3, 2 6 7 8 2 बचेगा 20, और 3 7 21, और 3 6 क्या होता है 18, तो यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, तो अब लगा लो डेसिमल, तो यहाँ पर 0, फिर से वही 266.66 समथिंग। ठीक है, तो 266.6। ठीक है, अब बोल रहा था कि हमसे अप्रॉक्स वैल्यू। अब इसका अप्रॉक्स करोगे तो क्या हो जाएगा 27। कैसे अप्रॉक्स करना बता दूँ, जब भी कोई वैल्यू, ठीक है, जो लास्ट वाली वैल्यू थी वो 5 के इक्वल हो या 5 से ज़्यादा हो, तो उसके पीछे वाली वैल्यू में हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया 27 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाई 25%। कोई आर्टिकल था उसका प्राइस जो है 25% से रिड्यूस कर दिया गया इन ऑर्डर टू रिटेन द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, अब ओरिजिनल प्राइस दोबारा पाने के लिए उसको कितने % से इंक्रीज कर देना चाहिए प्रेजेंट वाली प्राइस को। मैं मान लेता हूँ कि जो उस आर्टिकल की प्राइस थी वो 100 रुपीज़ थी, उसको रिड्यूस किया 25% से। ठीक है, आर्टिकल की प्राइस 100 रुपीज़ थी, लेट द प्राइस बी ऑफ आर्टिकल बी 100।
तो 100 रुपीज़ थी, उसका 25% क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। 25% किस चीज़ से, उसके प्राइस का, तो क्या लिखा जाएगा 20% ऑफ 100। अब 100 माइनस 25% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड हो, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, इधर 100, ये 100 कट गया, 100 माइनस 25 आ रहा है। तो 5 गया, 5 बचा, और इसने क्या 9 8 7 75। तो ये अभी प्राइस हो गया उसका, ये ओरिजिनल प्राइस हो गया, मतलब ये प्रेजेंट प्राइस हो गया। ठीक है, अब बोल रखा है प्रेजेंट प्राइस में कितना परसेंटेज ऐड कर दे ताकि वो ओरिजिनल प्राइस जो कि 100 रुपीज़ था वो दोबारा गेन कर ले। ठीक है, तो 75 में कितना परसेंटेज ऐड कर दे, कितना परसेंटेज किस चीज़ का, 75 का। जैसे यहाँ पर 25% रिड्यूस किया गया था किस चीज़ का, उसके ओरिजिनल प्राइस का, वैसे ही कितना परसेंट ऐड कर दे किसका, 75 का, ताकि वो क्या बन जाए, 100 बन जाए। ठीक है, तो 75 प्लस x परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, इधर 75 इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो 75 इंटू एक्स करोगे तो 75 एक्स अपॉन 100, और इधर क्या था, इधर 75 प्लस इक्वल्स टू 100। 75 उधर प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 75 एक्स अपॉन 100 इक्वल्स टू 100 माइनस 75। ठीक है, 75 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 5, और इसने कह 9 7 8 9 25 इक्वल्स टू 75 एक्स बाई 100। ठीक है, तो 25 100 उधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई, 75 उधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड, इधर केवल x बचा। ठीक है, तो 5 से काट लेते हैं, 5 5 से 25, 5 से 5 6 7 2 बच रहा है 25, 5 से 25, 5 से 5 5 3 से 15, और 3 बच रहा है, ऊपर 100 बचा है, तो 100 बाई 3 से इसको काट लेते हैं, तो 100 इधर 3 लिखता हूँ, 3 3 से क्या होता है 9, 1 बचा, 0 उतार लेंगे, फिर से क्या होगा 3 3 से 9, 1 बचेगा। ठीक है, डेसिमल लगाऊंगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 3 लिख लो, तो 33.3, और इसके बाद फिर से भाई 3 तो 33.33 इतना परसेंटेज उस प्रेजेंट वैल्यू में इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो ओरिजिनल वैल्यू को रीगेन कर सके। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर था, उसमें बोल रखा है प्रोपोर्शन ऑफ वाटर बाय वेट इज 75%। अगर उस मिक्सचर की वेट की बात करते हैं, ठीक है, तो मिक्सचर में हमारा क्या है, मिक्सचर में हमारा मिल्क है और वाटर है। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, अब इन दोनों के मिक्सचर में जो वाटर का है, वाटर हमारा 75% है। ठीक है, उस मिक्सचर में 75% क्या है, वाटर है। ठीक है, आगे चल के बोल रखा है कि अगर मिक्सचर जो है वो 60 ग्राम है, मिक्सचर का जो हमको दे रखा है वो अगर 60 ग्राम है, ठीक है, और वाटर की बात करते हैं तो वाटर उसमें 15 ग्राम और ऐड करते हैं। ठीक है, वाटर जो है उसमें 15 ग्राम और ऐड करते हैं। मिक्सचर जो था वो 60 ग्राम था, क्वेश्चन के हिसाब से वो 60 ग्राम था। तो अब पहले ये पता कर लेते हैं इस 60 ग्राम मिक्सचर में पानी पहले से कितना प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उस पानी में हम लोग क्या कर लेंगे, ये 15 ग्राम और ऐड करके फिर उसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो ये करना है। क्वेश्चन के हिसाब से 75% ऑफ मिक्सचर, 75% ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर कितना है 60, तो 60 का 75% क्या है, वाटर है। तो 75% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा, उसकी जगह मल्टीप्लाई, 60 1 0 1 0 1 कट गया। ठीक है, तो 75 इंटू 6, तो 75 इंटू 6 5 6 30, 0 यहाँ 3 ऊपर कैरी, 7 6 42 43 44 45 450, तो 450 अपॉन में 10 0 0 कट गया 45। तो 45 ग्राम, इसका मतलब क्या है कि 45 ग्राम वाटर है। ठीक है, जो टोटल मिक्सचर था वो 60 ग्राम था, और उसमें वाटर जो है, मिक्सचर जो है वो 60 ग्राम था, वाटर उसमें 45 ग्राम था। अब उसमें 15 ग्राम और ऐड कर दो, तो 15 ग्राम और ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा 5 5 10 0 4 5 5 1 6, तो व्हाट वुड द परसेंट, 60 ग्राम हो गया। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा समझाऊंगा। देखो, इसको इस तरह समझो कि केस वन की बात करें। ठीक, केस वन मतलब कि जब स्टार्टिंग में बात करें तो जो मिक्सचर था वो हमारा 60 ग्राम था, और फिर हम लोग निकाले भी थे ना कि जो वाटर था, वाटर जो था उसमें कितना 75% था, जो कि क्या हो गया था हमारा 45 ग्राम हो गया था। फिर केस टू की बात करें, केस टू में क्या होगा कि अब ये जो
पानी ऐड करने के बाद, ठीक है, पानी ऐड हुआ, 15 ग्राम वाटर और ऐड हो गया, तो अब जो वाटर है वो कितना हो गया, 45 प्लस 15 जो कि क्या हो गया, 60 ग्राम हो गया। और मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर का भी तो वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि मिक्सचर में क्या था, मिल्क था और वाटर था। पहले वाटर 45 ग्राम था, तब हमारा मिक्सचर जो था 60 ग्राम था। अब हमारा वाटर 60 है, कितना ऐड हुआ है, 15 ऐड हुआ है, तो मिक्सचर में भी तो 16 बढ़ गया होगा ना। मिक्सचर में क्या था, वाटर था, मिल्क था, तो वाटर मिल्क मिला के वो 60 था, लेकिन उसने बोल दिया कि 15 ग्राम और ऐड हो रहा है, तो मिक्सचर में भी 15 ग्राम ऐड हो गया ना। तो 5 और 6 प्लस 75। तो अब जो नया मिक्सचर का वेट होगा वो क्या होगा, 75 होगा, और जो उसमें वाटर होगा नया वाला वो 60 ग्राम होगा, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रखा है परसेंटेज ऑफ वाटर, अब बताओ परसेंटेज क्या है। तो टोटल नीचे लिखते हैं, टोटल मतलब वही मिक्सचर, तो मिक्सचर था हमारा 75, वाटर कितना था, वाटर 60 था, परसेंटेज में चाहिए इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको काट लेते हैं, 5 से ऊपर नीचे 5 5 5 और 1 बचेगा, 5 2 से 10, 5 5 6 7 25, 5 5 से 25, फिर 3 4 से 12 और 3 5 से 15, फिर 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 से 0, 20 इंटू 4 कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 2 से 8, तो 80, ठीक है। तो रिजल्ट हमारा परसेंटेज में है, क्योंकि हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 80% हमारा अब वाटर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर बोल रखा है 1 लीटर वाटर इज एवापोरेटेड फ्रॉम अ 6 लीटर सोल्यूशन। एक सोल्यूशन था, सोल्यूशन में क्या रहा होगा, दो चीज़ें थी, वाटर था और शुगर था, ठीक है। वाटर था और शुगर था, शुगर तो था हमारा 4% उस सोल्यूशन का, वाटर था हमारा 6 लीटर। आगे चल के वो बोल रखा है कि इवापोरेट कितना हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है मतलब कि वही धूप की वजह से या फिर किस हीट देने की वजह से पानी वो जो है भाप बन के उड़ जाता है, कितना, 1 लीटर, ठीक है। तो अब बताओ परसेंटेज ऑफ शुगर। तुम कहोगे 4%, पहले 4% था, अभी भी 4%, नहीं, ये जो 4% था ना इसके हिसाब से था, ठीक है, वाटर के हिसाब से था, उस सोल्यूशन के हिसाब से था, ठीक है, उस सोल्यूशन के हिसाब से था, वाटर के हिसाब से नहीं था। 6 लीटर सोल्यूशन, ठीक है, तो सोल्यूशन के हिसाब से था। अब जो है हमारा सोल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो गया है, ठीक है, पहले 6 लीटर था और उस 6 लीटर का 4% शुगर था, तो अब पहले पता कर लेते हैं शुगर था कितना, ठीक है। तो जो शुगर था वो था हमारा 4% ऑफ 6 लीटर, तो 4 परसेंटेज टैंक 100 डिवाइड होगा इंटू 6, 6 4 24, तो 24/100, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.24, तो 0.24, ठीक है, 0.24 लीटर में आएगा रिजल्ट, क्योंकि ये भी तो लीटर में था। तो 0.24 लीटर हमारा क्या था, शुगर था। अब जो है उसमें 1 लीटर कम हो गया, पहले 6 लीटर था, अब क्या हो गया, 5 लीटर हो गया। तो 5 लीटर हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है, जिसमें शुगर तो उतना ही रहेगा क्योंकि पानी केवल भाप बन के उड़ा। तो 0.24 क्या है, शुगर है, और ये चाहिए हमको परसेंटेज में ना। हम लोग किसका परसेंटेज पता कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ शुगर, परसेंटेज ऑफ शुगर पता कर रहे हैं ना। तो पहले 6 लीटर था, अभी 5 लीटर है, तो टोटल नीचे लिखते हैं, टोटल नीचे लिखा है, जिस वैल्यू कन्वर्ट करना था वो ऊपर लिखा है। अब 0.24 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 24 5 इंटू 100, 24/100 यहाँ पर देखो, कहाँ गया, 24/100 लिखो या 0.24 लिखो, वही चीज़ है, तो वही किया मैंने, इंटू 100, तो ये 100 और ये 100 कट गया, 24/5, 24/5, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 24 इधर, 5 इधर, 5 4 जा 24, यहाँ बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, 5 8 40, तो 4.8 परसेंटेज में आंसर है, क्योंकि यहाँ पर देखो 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो 4.8% शुगर है 5 लीटर सोल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो था वो 15% का डिस्काउंट देती है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, ठीक है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या करती है, 15% का डिस्काउंट देती है इलेक्ट्रिसिटी बिल पर, अगर कोई पर्सन जो है वो ड्यू डेट से पहले बिल पे कर देता है, ठीक है, तो उसको डिस्काउंट मिल रहा है 54 रुपीज़ का। इसका मतलब क्या है,
कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो था उसका 15% डिस्काउंट मिल रहा था, 15% डिस्काउंट मिल रहा था, और जो डिस्काउंट में उसको वैल्यू मिली है वो क्या है, 54 रुपीज़ मिला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 15% जो डिस्काउंट था, 15% ऑफ बिल, बिल का 15% 54 रुपीज़ है। ठीक है, 15% क्या था, डिस्काउंट था, ये भी डिस्काउंट है और ये भी डिस्काउंट है। ठीक है, ये भी डिस्काउंट है और ये भी डिस्काउंट है, तो बिल का 15% 54 है। देखो ना, उस पर्सन को 54 रुपीज़ डिस्काउंट के रूप में मिलता है, और क्या बोल रखा है कि जो बिल था उसका 15% डिस्काउंट है। ठीक है, तो बिल का 15% उसको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो डिस्काउंट में उसको जो रुपीज़ मिल रहा है वो 54 है, तो इसको कर लेते हैं। तो बिल को मैं मान लेता हूँ एक्स। 15 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड हो, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 54। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 54, 100 उधर डिवाइड था, इधर आके 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 उधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 54 इंटू 15400 डिवाइड बाई 15 कर लेते हैं। तो या 3 से काट देता हूँ, 3 5 15, 3 से लेकर नहीं जाएगा तो 5 से काटता हूँ, 5 3 15, 5 2 10, 5 0 0, और ये 3 1 3 कट गया, और 3 1 3 4 5 24 नहीं कट रहा है, 3 8 24 कट तो रहा था, 18 इंटू 20 कट रहा था, 0 2 8 16 का 6 या 1 पर कैरी 2 2 360। ठीक है, तो 360, तो बिल हमारे कितने का आया था, 360 रुपीज़ का आया था। 360 रुपीज़ पे 15% डिस्काउंट देते हैं, और वो डिस्काउंट रुपीज़ कितना था, 54 था, तो इसी से हिसाब से हम लोगों ने वो निकाल लिया। ठीक है।